we are going to start the lecture with area of squares. Now first of all, what is square? When the length and the width or breadth of a rectangle are equal, we call it a square. Student, this one is rectangle. Rectangle means length and breadth are different, breadth or width. Length and breadth are different. But if length and breadth are equal in case of rectangle, then this rectangle is called square. When the length and breadth of this rectangle are equal, then this is a square. Means in square all sides are equal. In square all sides are equal. Length L, for example, this is L, this is L. For example, side of a square is L. Side of a square is L, and all sides in square are equal. In rectangle, opposite sides are equal. This is length, this is breadth. Opposite side, this one length, and opposite side, this one breadth. In rectangle, length and breadth, opposite sides are same. But in case of square, all sides are equal. For example, side is denoted by L. Each side of square is denoted by L. So in square, perimeter of square with, for example, length कितनी आपकी L. This is L, this is L, this is L, and this is also L. So perimeter is sum of all sides. Perimeter के आगे स्टूडेंट आपका L plus L plus L plus L is equal to कितना आ गया 4L. So perimeter of square is equal to क्या आ गया 4L. ठीक है स्टूडेंट. So formula for perimeter of square is 4L. Means perimeter means sum of all sides, and in case of square all sides are equal, and perimeter is sum of all sides. L plus L plus L plus L is equal to 4L. So perimeter of square is 4L. Now area of square is, स्टूडेंट एरिया क्या था आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ. एंड स्टूडेंट अगर ब्रेड्थ आपकी इसके बराबर है, लेंथ के बराबर ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर, देन L मल्टीप्लाई बाई L कितना आ गया L स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर के आ गया क्या L स्क्वायर. तो क्या फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का L स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4L एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज L स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. सो वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज इन द प्रॉब्लम्स. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. स्टूडेंट राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल स्टूडेंट ये कितना है आपका 90 डिग्री. ये आपकी ट्राइंगल है, और अगर 90 डिग्री का मतलब है कि ये आपकी साइड सीधी है. ठीक है स्टूडेंट. और 90 डिग्री को स्टूडेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये मैंने आपको ये बार बनाई है ऐसे, दिस वन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. एंड 90 डिग्री मींस बेस और जो हाइट जो है वो क्या है सीधी या बेस के ऊपर, और एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री. दिस वन एंगल इज कॉल्ड ए 90 डिग्री. एंड फॉर एग्जांपल दिस इज ए ट्राइंगल of base B and height H. Now area of triangle is क्या फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट आपका हाफ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट. तो क्या फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट. सो बेस को रिप्रेजेंट किया हमने B के साथ, हाइट को फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट किया हमने H के साथ. सो क्या फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 BH. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ बीन शेडेड. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये आपकी फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है. ठीक है स्टूडेंट. दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेड्थ. अब स्टूडेंट एक रेक्टेंगल कितनी ट्राइंगल्स में बटी हुई है 2 ट्राइंगल्स में. एक ट्राइंगल आपकी स्टूडेंट ये आ गई और एक ट्राइंगल आपकी ये आ गई. So one rectangle consists of 2 triangles 1 and 2. और वो यही कह रहा है कि कह रहा है इस शेडेड पोर्शन मीन्स इस ट्राइंगल का क्या करो एरिया निकालो. और ये टोटल क्या है आपका ये टोटल रेक्टेंगल है. ठीक है स्टूडेंट. ये टोटल रेक्टेंगल है
और वो कह रहा है कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। स्टूडेंट जो आपका शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट ए ट्राइंगल, और ये आपका क्या है बेस, और ये क्या है आपकी हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 1/2 बी मल्टीप्लाई बाई एच, 1/2 बेस कितना स्टूडेंट आपका 8, हाइट कितनी है 4, तो ये 2 इसके साथ कट गया, 8 × 2 कितना आ गया 16, यूनिट्स क्या आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस 8 इज आल्सो सेंटीमीटर, 4 इज आल्सो सेंटीमीटर, तो यूनिट्स क्या आ गया एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ दिस शेडेड पार्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये किसकी शेप है ट्राइंगल की, राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, किसकी शेप है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बिकॉज एक रेक्टेंगल, कितनी ट्राइंगल्स को स्टूडेंट मिला के बनी है 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाली आपकी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट। एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या फॉर्मूला स्टूडेंट आपका हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 के साथ कट गया, 8 × 2 कितना आ गया आपका कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकाल लिया, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब स्टूडेंट ये वाला जो आपका सिंबल है किसका है, ये वाला सिंबल किसका है स्टूडेंट आपका 90 डिग्री का, किसका है 90 डिग्री का, इट मीन्स ये वाला सिंबल आपका 90 डिग्री का है, और इट मीन ये वाली ट्राइंगल कौन सी है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। और ध्यान से देखना स्टूडेंट बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी, यही आपका 90 डिग्री है, एक स्टूडेंट आपका बेस होता है तो दूसरा क्या होता है हाइट, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका ये वाला क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, एक मैंने कहा जो राइट एंगल के साथ होंगे एक क्या होगा बेस और दूसरी क्या होगी हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें कैसे पता चला कि ये 8 और 6 यही आपके बेस एंड हाइट है, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको फिर से बता दिया ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बेस और हाइट के बीच में, ये बेस है ये हाइट है, बेस और हाइट के बीच में कौन सा एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, दिस वन इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बीच में एक बेस होगा और दूसरा कौन सा होगा हाइट, सो दिस वन इज फॉर एग्जांपल बेस एंड दिस वन इज हाइट। सो क्या आ गया स्टूडेंट फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक आपका बेस है दूसरी क्या है आपकी हाइट, फॉर एग्जांपल इसको बेस मान लो आप और ये क्या आपकी हाइट, ठीक है स्टूडेंट। होगा कौन सा जहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, वहीं आपके बेस और हाइट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका बेस आ गया 8 सेंटीमीटर और ये आपकी 6 सेंटीमीटर की आ गई हाइट, तो यहाँ की बेस की वैल्यू पुट कर दी 8, हाइट की वैल्यू 6 पुट कर दी, आंसर कितना आ गया ये आपका कट गया 2 × 4 6 4 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके यूनिट्स क्या आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस वन इज सेंटीमीटर दिस वन इज सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है ये ट्राइंगल थी, ये ट्राइंगल है, पहले स्टूडेंट कौन सी ट्राइंगल थी, पहले तो हमें ऑलरेडी पहले से दे रखी थी राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल पहले से दे रखी है 90 डिग्री एंगल पहले से ही था, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आपकी नहीं है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ से एक शेडेड पार्ट, शेडेड मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ करो ये वाली, और ये क्या होगी स्टूडेंट आपकी हाइट, ये क्या होगी हाइट, और ये वाला क्या होगा बेस, ये वाला क्या होगा बेस, ठीक है स्टूडेंट। दिस वन इज एनी ट्राइंगल, दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए एनी ट्राइंगल अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने इसका एरिया कैसे निकालना है, यहाँ से स्टूडेंट क्या करो आप एक शेडेड लाइन ड्रॉ करो और ये आपकी क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने, ये आपकी हाइट बन गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है स्टूडेंट क्या फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट का मतलब है हाइट आपकी, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका एच आ गया और ये बेस आपका क्या आ गया बी आ गया।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट 1/2 BH। ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर एग्जांपल ये आपका हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, और ये क्या आपकी बेस। तो क्या फार्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल ये वाली ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट। अब जिस कोने से, ये कोन है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके ऑपोजिट साइड ये वाली कौन सी होगी, बेस। और जो ये परपेंडिकुलर है ये क्या होगा, हाइट। सो इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में बेस कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला बेस है। क्योंकि जो ये डॉटेड लाइन है कहाँ पे आके मिल रही है, बेस के ऊपर। ये हाइट आपकी ऑलवेज कहाँ पे मिलेगी, बेस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। और फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, ये आपकी हाइट कहाँ पे मिलेगी, आपके बेस के ऊपर। ये बेस है, ये आपकी हाइट कहाँ से आके मिलेगी, इस बेस के ऊपर। हमें बेस पता चल जाएगा कि बेस कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल हमने इस वर्टेक्स से डॉटेड लाइन ड्रा की, इस वर्टेक्स से अगर डॉटेड लाइन ड्रा की, ये डॉटेड लाइन कहाँ पे आके मिल रही है, इस वाली लाइन के ऊपर। तो इस वाली ट्राइंगल में बेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। इस वाली ट्राइंगल में बेस ये वाला है, इस वाली ट्राइंगल में बेस ये वाला है, और इस वाली ट्राइंगल में बेस आपका ये वाला है। और बेस कैसे पता चलेगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करना है। जहां पे ये परपेंडिकुलर हाइट जाके मिलेगी, जिस लाइन से मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये डॉटेड लाइन कहाँ पे मिल रही है स्टूडेंट, इस वाली लाइन पे मिल रही है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, आपकी बेस। ठीक है स्टूडेंट। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ये ट्राइंगल दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्या क्या ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन। अब ये वाली क्या आ गई, ये हाइट आ गई, ये क्या आ गई, हाइट। और ये क्या होगा, जहाँ पे हाइट मिलेगी वो क्या होगा, बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस कितना आपका, ये वाला बेस है, और ये हाइट आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सो हाफ ये 3 आ गया, 7 3 कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना आ गया आपका, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 BH। बेस आपका कितना स्टूडेंट, आपका 7 सेंटीमीटर, ये बेस की वैल्यू पुट कर दी। और हाइट कितनी स्टूडेंट आपकी, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ हाइट की वैल्यू पुट कर दी। तो आंसर क्या आ गया आपका, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट आ गया एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप्स ऑन ए पैकबोर्ड। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका ये फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट। दो डॉट्स के बीच में जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है वी कैन डिवाइड द शेप इनटू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स एंड ए स्क्वायर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपकी शेप क्या थी, ये आपकी इरेगुलर शेप है। ये कौन सी शेप है, आपको ना ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, ना आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, ना आपको ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो क्या करो स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करो, इन डॉट्स को ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर ऐसी शेप बनाओ जिसका एरिया आपको पता है। अब स्टूडेंट ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट आपकी, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट आपका, स्क्वायर, साइड्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर आ गया। और ये भी क्या आ गया जो मैं ड्रा कर रहा हूँ स्टूडेंट अभी, ये क्या आ गई, ट्राइंगल। और ये भी क्या आ गई स्टूडेंट जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये भी क्या आ गई आपकी, ट्राइंगल। और ये भी क्या आ गई, ये वाली, ये भी क्या आ गई, ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स कितनी है, एक ट्राइंगल, ये दूसरी ट्राइंगल, तीसरी ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका, स्क्वायर। अब इन सब ट्राइंगल्स और स्क्वायर का अगर आप एरिया ऐड कर लोगे तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले एरिया आप किसका निकालो, एक ट्राइंगल का निकालो। ठीक है स्टूडेंट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है स्टूडेंट। अब पहले बेस देखें कितना है। फॉर एग्जांपल इनके बीच में स्टूडेंट हम डिस्टेंस मान लेते हैं 1 यूनिट। क्या मान लिया, 1 यूनिट। ये आपका 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2 यूनिट। ये रहा 2 यूनिट, बेस आ गया। अब हाइट देखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 2 3, हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट, 3।
सो क्या फार्मूला आ गया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। सो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट 3। कैसे पता चला, हाफ ये बेस है, ये 1 एंड 1, बेस कितना आ गया ये 2, ये 1 2 3 कितना आ गया 3 यूनिट, ये 1/2 था, ये 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल, बाकी क्या आंसर आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। सो इस वाली ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एरिया निकालना है इस वाली ट्राइंगल का, ये आपकी बी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बी ट्राइंगल आ गई, इसका एरिया को होगा हाफ बेस इनटू हाइट, पहले बेस निकालिए। अब स्टूडेंट ये वाला 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, कितना आ गया स्टूडेंट, ये टोटल बेस कितना आ गया 1 एंड 1 कितना हो गया 2। अब इसकी हाइट पता कीजिए 1 2 3 और ये कितनी है 4। ध्यान से देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और ये कितना है 4 यूनिट। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 3 और ये क्या आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट, सो 1/2 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 4 यूनिट स्क्वायर। सो इस वाली बी ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट आपका 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वाली ट्राइंगल का एरिया निकालो, ये सी वाली ट्राइंगल। अब स्टूडेंट इसमें बेस देखिए, ये बेस कितना है स्टूडेंट आपका 1 यूनिट और ये हाइट कितनी है 1 2 3 यूनिट। तो क्या आ गया सी का एरिया 1/2 बेस कितना आपका, ये बेस आपका 1 यूनिट 1 कर दिया मल्टीप्लाई और ये हाइट कितनी है 1 2 एंड 3 कितना आ गया 3। सो 3/2 कितना होता है स्टूडेंट आपका 1.5, ये आपका 1.5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 3/2 कितना आ गया 1.5। सो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया आपका 1.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और अब डी वाली ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इसका बेस कितना है इस वाली ट्राइंगल का, ये वाली डी जो ट्राइंगल है इसका बेस कितना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आ गया। अब हाइट कितनी है स्टूडेंट 1 एंड 2, कितने यूनिट्स हो गए ये वाले 2 यूनिट्स, बेस आपका 1 यूनिट है ये वाला और हाइट कितनी हो गई 1 एंड 1 2 यूनिट्स। तो इस वाली डी वाली ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया 1/2, बेस कितना आपका ये वाला 1 यूनिट और ये हाइट कितनी आ गई 1 एंड 1 कितनी आ गई 2 यूनिट और ये 2 2 कैंसिल हो गए, क्या आंसर आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1 यूनिट स्क्वायर। अब बीच में का बचा स्टूडेंट आपका ये वाला स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ई, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, इसकी कितनी है लेंथ 1 और इसकी भी कितनी है 1 यूनिट। तो आंसर क्या आ गया एल मल्टीप्लाई बाई एल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ई कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 1। अब हमने क्या निकालना है इस पूरी शेप का एरिया निकालना है। क्या करोगे सभी शेप्स के एरिया उसको क्या कर दो ऐड कर दो। तो टोटल शेडेड एरिया क्या आ गया 3 + 4 + 1.5 + 1 और ये +1 कितना आ गया 10.5 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज 10.5 यूनिट स्क्वायर। ध्यान से स्टूडेंट आपने देखना है, ये वाली फिगर आराम से ड्रा करनी है अपनी कॉपी के ऊपर, आराम से ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है स्टूडेंट, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, चाहे आधा घंटा लगा के करो लेकिन आराम से करो, ध्यान से करो ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले अभी सीखो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप्स ऑन ए पैकबोर्ड। अब फिर से क्या आ गया कह रहा है इसका एरिया निकालो। ठीक है स्टूडेंट, अब किसका निकालना है इस शेडेड पोर्शन का। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले का नहीं, शेडेड पोर्शन कौन सा है ये वाला, शेडेड पोर्शन कौन सा है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे ये आपकी एरिया इस ए वाले का निकालें। अब स्टूडेंट आपको ये क्या नज़र आ रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, ट्राइंगल दिख गई, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गई। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें बेस कितना है स्टूडेंट आपका ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट कितना आ गया 2 यूनिट, ये रहा 2 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, अब हाइट देखिए 1 1 और 1, इस वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी आ गई 1 1 1 कितना आ गया 3 यूनिट। सो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट 1/2। स्टूडेंट बेस कितना आया 1 एंड 1 कितना आया 2 और हाइट कितनी आई थी 1 2 3 यूनिट्स।
ये 2 एंड 2 क्या हो गए, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। अब किसका निकालना है स्टूडेंट, बी वाली ट्राइंगल का। अब इसका बेस कितना है 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये देखिए 2 यूनिट आ गया स्टूडेंट आपका, ये बेस आ गया। अब क्या निकालना है इस वाली ट्राइंगल की, ये आपको ट्राइंगल विजुलाइज होगी स्टूडेंट, ये आपको ट्राइंगल विजुलाइज होगी, ठीक है स्टूडेंट। इसका बेस आ गया 1 एंड 1, कितना आ गया 2 यूनिट। अब हाइट निकालनी है 1 2 3 4, ये आपकी हाइट आ गई, कितने यूनिट आ गया स्टूडेंट आपका 4। ये बेस आपका कितना आया था 1 एंड 1 2, तो क्या आ गया 1/2, बेस कितना आया 2, और ये हाइट कितनी है स्टूडेंट आपकी 4, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, क्या आंसर आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। सो बी ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब किसका निकालना है स्टूडेंट, ये सी वाली ट्राइंगल का, इसका बेस कितना है 1 यूनिट, और ये हाइट कितनी है 1 एंड 1, कितने यूनिट है 2 यूनिट्स। सो सी वाली ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया 1/2, बेस कितनी स्टूडेंट आपका ये 1 यूनिट, और हाइट कितनी है 1 एंड 1 2 यूनिट्स, 2 एंड 2 क्या होंगे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। अब उसमें लास्ट किसका एरिया रह गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी का। ये बेस कितना है, ये आपकी ट्राइंगल ये वाली बन रही है, ये वाली ट्राइंगल जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है उसमें ट्राइंगल नज़र आ गई है आपको। अब इस वाली ट्राइंगल का एरिया बेस निकालो 1 2 3, बेस कितना आ गया 3 यूनिट, और हाइट कितनी है स्टूडेंट ओनली 1 यूनिट। तो क्या होगा डी वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है 3 यूनिट, और हाइट कितनी है 1 यूनिट, 3/2 कितना होगा 1.5। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी कितना आ गया स्टूडेंट आपका हाफ, ये 1 यूनिट हाइट, और ये बेस आपका 1 कितना आ गया 3 यूनिट, 3/2 कितना होगा 1.5। तो हमने टोटल एरिया निकालना है इन शेडेड पोर्शंस का, ए बी सी और डी का। क्या आ गया, सबको ऐड कर लो, 3 + 4 7 + 8 9, 9 + 1.5 कितना आ गया 9.5, ठीक है स्टूडेंट। 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 1.5 कितना आ गया 9.5। सो इन जो ए बी सी डी टोटल शेडेड एरिया थे उनका एरिया क्या आ गया 9.5 यूनिट स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल कह रहा है एरिया ऑफ ये क्या निकालो इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ये वाली जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है ये वाली इरेगुलर, कह रहा है इसका एरिया निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले टोटल एरिया निकाल लेंगे, ये वाला जो आपकी ये वाली बाहर वाली शेप है इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखेंगे क्या आपको ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करो 1 यूनिट 1 2 3 4। तो लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट 4 यूनिट। अब ब्रेड्थ पता करो 1 2 3 4 5, ब्रेड्थ कितनी आ गई स्टूडेंट 5 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इरेगुलर शेप कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या आ गई 4 × 5 कितना आ गया 20 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, सॉरी जो आपको स्टूडेंट ये सारा आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, हमें निकालना क्या है वाइट पोर्शन का एरिया। अब हमने टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया है, टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना आया स्टूडेंट आपका 20 यूनिट स्क्वायर, कितना आया है 20 यूनिट स्क्वायर, वो मैं आपको निकाल चुका हूँ। अब हम निकालना किसका है स्टूडेंट, ये वाला जो वाइट पोर्शन है, आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है। सो 20 यूनिट स्क्वायर सारी इस रेक्टेंगल का आया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आया 1 2 3 4, लेंथ आपकी 4 है, ब्रेड्थ कितनी है 1 2 3 4 5, ब्रेड्थ कितनी आ गई 5, एरिया कितना आ गया 4 × 5 कितना आ गया 20। अब हमने किसका निकालना है वाइट पोर्शन का। इन स्टूडेंट जो पिंक कलर में आपको ये ए बी सी डी नज़र आ रहे हैं इनका एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 9.5। किसका निकालना है ये वाइट वाली शेप का, तो क्या करेंगे इस टोटल एरिया में से, टोटल एरिया कितना आया स्टूडेंट आपका 20, और ये जो आपके शेडेड पोर्शंस हैं ए बी सी डी इनका एरिया कितना आया 9.5। इस टोटल में से अगर स्टूडेंट हम ए बी सी डी का एरिया निकाल देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा ये वाले वाइट पोर्शन का। तो 20 - 9.5 कितना आ गया 10.5 यूनिट्स। सो 9.5 इन जो पिंक कलर के आपको शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, और टोटल एरिया हमने निकाल लिया था 20, टोटल में से किसको माइनस कर दिया इन कलर्ड शेप्स को,
तो हमारे पास आ गया रिमेनिंग वाइट वाली शेप। वाइट वाली शेप का एरिया क्या आ गया 10.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या आपकी इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है स्टूडेंट, कोई रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं जिनकी जिनकी 4 साइड्स हों, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम कैन बी फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। अब स्टूडेंट क्या आ गई पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल एंड पैरेलल। और लेकिन ये वाली साइड सीधी नहीं होती। रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बट ये वाला जो एंगल होता है स्टूडेंट रेक्टेंगल में कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों साइड्स क्या होती हैं एक बेस होता है और ये क्या होती है सीधी। और पैरेललोग्राम में स्टूडेंट क्या होता है ये सीधी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई ना कोई स्लोप होती है, कोई एंगल होता है, टेढ़ी होती है। तो वो लेकिन ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसमें भी पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट। तो कह रहा है एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट ये आपकी पैरेललोग्राम आ गई, ऑपोजिट साइड्स, ये बेस है तो ये भी क्या होगा आपका बेस। और ये स्टूडेंट क्या आपकी परपेंडिकुलर हाइट ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, हाइट आपको पता चल गई। जो बेस के ऊपर लाइन आएगी, डिस्टेंस आएगा किसके ऊपर बेस के ऊपर, वो क्या बनेगी आपकी हाइट। वो क्या बनेगी हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट क्या फार्मूला आ गया बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। क्या फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मीन्स बी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइट मीन्स एच के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का मतलब हमें लगी स्टूडेंट ये वाली ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी ये और ये सेम, और ये वाली ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी सेम, और ये वाली साइड्स क्या होंगी टेढ़ी। तो उसको क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। और फॉर्मूला का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बेस देखो। अब स्टूडेंट ये वाली जो हाइट आ रही है किसके ऊपर आ रही है हमेशा किसके ऊपर आती है बेस के ऊपर। इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर आपको क्या दिया हुआ है बेस, और ये 7 सेंटीमीटर क्या स्टूडेंट आपकी हाइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था स्टूडेंट आपका BH। और इस 8 सेंटीमीटर को क्या कर दो इग्नोर, इसमें नहीं लेना आपने। स्टूडेंट लेंथ आपने जो B आपने बेस लेना है स्टूडेंट, वो कौन सा बेस लेना है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आके गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा वही आपका क्या होगा बेस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका परपेंडिकुलर है मींस हाइट है। जो हाइट है वो ऑलवेज किसके ऊपर फॉल करेगी बेस के ऊपर। किसके ऊपर फॉल करेगी बेस के ऊपर। सो हमें पता चल गया ये 12 सेंटीमीटर बेस है और इसको आपने नहीं लेना। और ये क्या आपकी हाइट। तो एरिया पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला B मल्टीप्लाई बाई H। और यहाँ पे B कितना है 12 और हाइट कितनी है 7। तो आंसर क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके आगे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। स्टूडेंट यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लो, और ये क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।